अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका वीर चौधरी आज़म और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिव चैनल एग्री किसान पाकिस्तान। मेरे प्यारे भाइयों वीरों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? और सबसे पहले तो आप तमाम दोस्तों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारक, रमज़ान शरीफ के रोज़े मुबारक। और आज जैसा कि दूसरे दिनों की निस्बत आज ईद का दिन है और सुबह ज़रा जल्दी जागा गया है। और आप सुन रहे हैं मेरे बैकग्राउंड पे जो इमाम मस्जिद साहिब हैं उनकी आवाज़ आ रही है कि घरों से निकलें और तकबीरें कहते हुए अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो जल्दी जल्दी मस्जिद में पहुँचें। तो मैंने सोचा कि आज दोस्तों के साथ मैं अपने सारे दिन की एक्टिविटीज़ जो हैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। तो लेट्स गो, चलते हैं। ये डेरा है मेरा और यहाँ पे मैंने ना इसकी थोड़ी सी सेटिंग वगैरह की है कि फ्रेंड्स आएंगे, दोस्त आएंगे, बैठेंगे, तो कुछ बैठने के इंतज़ामात किए जाएं। सबसे पहले तो कुछ बोटल्स वगैरह लेके आया हूँ कि फ्रेंड्स आएंगे उनकी रिफ़्रेशमेंट के लिए। ये जो है उतनी देर में फ्रिज में रख के इसको। सवैयाँ आ गई हैं जी, घर की निकाली हुई सवैयाँ। ये दही है भैंस का खालस और ये शुगर। साड़ा दोधी भी जल्दी वापस आ गया जी, दूध दे। जी तैयारी मुकम्मल है जी, ज़रा मस्जिद की तरफ चलते हैं। मौलवी साहब बहुत तेज़ हैं हमारे गांव के, उन्होंने ज़रा ख़त वगैरह भी नहीं करवाने दी और आवाज़ आ रही है स्पीकर से कि 5-7 मिनट बाकी हैं, जल्दी जल्दी आ जाएं। तो लेट्स गो जी, चलते हैं मस्जिद की तरफ। कि जेड़े महबूब तेरे नाल आज कौन ने क़यामत वाले दिन भी तेरे नाल होंगे। और हसना उलाइका रफीका, अल्लाह वालों समझा इन्होंने। ईद नमाज पढ़ने के बाद कब्रिस्तान में जाते हैं बुज़ुर्गों की कब्रों पे दुआएं करने के लिए। कब्रिस्तान से होके वापस घर की तरफ जा रहे हैं। ये जी मेरे दादाजी का घर है और चाचू से मिलते हैं चल के, उनके घर ज़रा जाते हैं। हाँ जी, इधर आया था तो चाचा जी से मुलाकात हुई और उसके बाद ना हमारे एक अंकल रहते हैं शहर में, वो आर्मी में हैं और उनका घर आपको मैं दिखाता हूँ कि वो ताला लगा हुआ है और वो अपने बच्चों की स्टडी के लिए और सारा सिस्टम ना, ये उनका ताला इनके घर के अंदर से खुलता है। तो वो ज़रा शहर में रहते हैं, तो अंकल के पास में आया था तो इन्होंने कहा कि चलते हैं ज़रा उनको भी ईद मिल के आते हैं। तो थोड़ी देर के लिए उनके पास भी जाते हैं, वहाँ पे उनसे भी मुलाकात करवाएंगे। हाँ जी, अंकल के पास हम पहुँच आए हैं जी। और ये मेरे अंकल जी हैं और आर्मी में होते हैं। ये काफ़ी दिन पहले भी मैं आया था तो आप दोस्तों से लाइव में भी बात करता रहता था कि मेरे अंकल हैं उधर। आप कई किसान भाई दोस्त मेरे जो पिंडी भट्टियाँ वाली साइड पे हैं, उधर इनकी जॉब होती है। और ये माशाल्लाह मेरे कज़न्स हैं, छोटे छोटे चुन्ने मुन्ने सारे। और ये बड़े अंकल हैं चौधरी मुबशर साहब पास ना काफ़ी टाइम स्पेंड। ये हमज़ा भाई हैं हमारे, इनका तो तारुफ करवाया नहीं, ये सोए हुए हैं। तो काफ़ी टाइम तकरीबन 2 घंटे हो गए हमें इधर आए हुए। तो अब हम जाने के लिए रेडी थे, रिफ़्रेशमेंट खाना सारा सिस्टम हो गया और अब निकलते हैं घर के लिए। वहाँ पे कुछ मेहमान, कुछ दोस्त आए हुए हैं तो उन दोस्तों से जाके मुलाकात भी करनी है।
तो चले चलते हैं। सप नूं मैं ते आज दा ख्याल तू जावण दे। सप बेला छोड़ के नहीं वेंदा, इनू ऐश आराम फरमावण दे। कल मैं मरसा जां सप मरसी, पर आज दी खुशी मनावण दे। उतू रात भी लांदी है यारी दी, मैनू हलवे दे वाट भगतावण। अच्छा उसा क्या हलवा खावे मार वने, सप मारन इबादत है। आदा सप मारन ही इबादत है, ते हलवा खा के मरे हम ते उच्ची शहादत है। हाँ जी, ये गाय है, ये कबूतर वगैरह, ये बकरियां और मामू जी लगे ने जरा उन्होंने छापे छापे कोई पाउन ते ए केड़ा सैक्शन के गोल्डन सैक्शन केड़ा कुत्ता आंदे जो होया ते ए कोई मुर्गियां शुर्गियां ते ए मैनेजमेंट समझ लो कि ये पिंडा दा माहौल होंदा जो। ते मैं आया सा उधर घर बैठा सा, मैं मामा ज़रा हवेली चलीए माल वाली, तो उत्थे चल के कोई थोड़ा जिहा सिस्टम कोई एक दो क्लिप जेड़े आ वो ऐड करिए। गांव का अभी भी रवायती माहौल जो पुराना कच्चे मकान और ये सारा खुली खुली हवेलियां, ये सारा सिस्टम आपको इसके चंद जो हैं वो मैं इधर निकला था अपने मामू के घर आया था। ये सामने बड़े मामू की हवेली है माल वाली, ये दूसरे मामू का घर है, वो ऊपर चुबारे वाला जो नज़र आ रहा है वो ताया जी का है। तमाम घरों का थोड़ा थोड़ा आपको इंशाल्लाह उनके हवेलियों का माल शाल का इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और ये सारा सिस्टम जो है ये तकरीबन पुराने मकान थे जो गिराए हुए हैं।